कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा जाने वाला था। एक तरफ पांडव, दूसरी तरफ कौरव। लेकिन सेनाओं के समुद्र के बीच एक ऐसा योद्धा खड़ा था जिसके पास पूरी सृष्टि को पल भर में समाप्त करने की शक्ति थी। घटोत्कच का पुत्र बर्बरीका। उसके पास कोई विशाल सेना नहीं थी, बल्कि उसके तरकश में थे सिर्फ 3 दिव्य तीर। पहला तीर निशाना चुनता, दूसरा उन्हें चिन्हित करता और तीसरा उनका अंत कर देता। बर्बरीका ने शपथ ली थी कि वो हमेशा उस पक्ष से लड़ेगा जो हार रहा होगा। लेकिन इस योद्धा की शक्ति ने स्वयं भगवान कृष्ण को चिंता में डाल दिया। कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धरकर बर्बरीका को रोका और उसकी परीक्षा ली। उन्होंने पूछा, क्या तुम इस पीपल के पेड़ के हर एक पत्ते को भेद सकते हो? बर्बरीका ने आंखें बंद की और एक तीर छोड़ा। वो तीर हर पत्ते को छेदता गया, यहाँ तक कि कृष्ण के पैर के नीचे छुपाए हुए पत्ते को भी निशाना बना लिया। कृष्ण समझ गए, अगर बर्बरीका युद्ध में उतरा तो दोनों तरफ की सेनाएं समाप्त हो जाएंगी और धर्म की स्थापना कभी नहीं हो पाएगी। तब कृष्ण ने अपना असली रूप दिखाया और बर्बरीका से एक ऐसा दान मांगा जिसने ब्रह्मांड को हिला दिया। उन्होंने मांगा बर्बरीका का शीश। धर्म की रक्षा के लिए उस वीर ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी तलवार निकाली और अपना सर काटकर प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। लेकिन मरते मरते उसने एक वचन मांगा, हे माधव, मैं ये युद्ध देखना चाहता हूँ। कृष्ण ने उसके शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया, जहां से वो पूरे महाभारत का साक्षी बना। युद्ध खत्म हुआ। पांडवों को लगा कि विजय उनकी वजह से हुई है। लेकिन जब वो बर्बरीका के पास पहुंचे तो वो शीश हंस पड़ा। उसने कहा, मुझे यहाँ कोई योद्धा नहीं दिखा। मैंने देखा तो सिर्फ कृष्ण का सुदर्शन चक्र, जो अधर्म का विनाश कर रहा था। प्रसन्न होकर कृष्ण ने बर्बरीका को वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे ही नाम श्याम से पूजे जाओगे। जो भी तुम्हारे द्वार आएगा उसके सारे दुख तुम हर लोगे। वही बलिदान आज बाबा खाटू श्याम के रूप में पूरे विश्व का कल्याण कर रहा है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।